जय भगवती दशा माता की। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र और 5 बहुएं थी तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के साथ माता पिता के घर पर ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का गड्ढा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गड्ढे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननंद जी को भी गड्ढा दे। सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहुओं ने कहा, उसकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले विदा हो गई तो क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसकी ससुराल से विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। लड़की जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठा दिया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने और कपड़ों की प्रशंसा करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गड्ढे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोने टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े गड्ढे पर पड़ी। सभी स्त्रियां गड्ढे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी व घर की सभी स्त्रियां उसी गड्ढे में चर्चा करने लगी। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब गड्ढे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक गड्ढे के बारे में सुनते सुनते बहू को जी उब गया। उसने गड्ढे को गले से उतारकर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गड्ढे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन दान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर बाहर भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब 13-3 हो गए थे। घर का सामान जल गया था। अब घर में खाने का अन्न था नहीं, पहनने के वस्त्र नहीं थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाट जोको, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी ने कहना मानकर बाट जोगने लगा और स्वयं कुएं की जगह पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। लड़की की भांजे भी कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की दिखती हो, कुछ काम करोगी क्या। लड़की ने हाँ में उत्तर दिया, काम तो करूंगी मगर नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी बावत बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई हैं, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करना, हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भावजे अपने घर आई और अपनी सास से बोली, कुएं की जगह पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने से राजी है, तुम कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखभाल करने लगी और उसका जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गड्ढे लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने गड्ढे ले लिए। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की के लिए भी गड्ढा ले। सास ने हाँ कर दी। बहुएं ने कहा, इसी प्रकार तुमने ननंद जी के लिए गड्ढा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई थी। अब इस दुखिया लड़की को गड्ढा दिलाती हो, यदि पूजा से पहले ही ये चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननंद अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि चली गई तो वह भी पूजा कर लेगी। सर्व संपत्ति से लड़की ने भी दशा माता का गड्ढा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी व्रत में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की दशा माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया, घर में चौका लगाया और पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद जी की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसके सिर में स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो हमारी ननंद की उनहार है। इस पर सास नाराज हो गई, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो, पूजा के समय तो चुपचाप ही बैठ जाया करो, चुप रहो, मुझे कथा कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है।
बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, दुखिनी ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को भी डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा, तेरे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और बाप जी तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ? दुखिनी बोली कि पियर में मैंने दशा माता का गड्ढा लिया था, उसके पूजन से पहले ही मेरी ससुराल से विदाई हो गई थी। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े गड्ढे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गड्ढे में आग लगा दी थी। उस गड्ढे में आग लगते ही सारा घर जलकर भस्म हो गया था। वहां के लोग 13 हो गए थे। हम दोनों भाग कर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने बताया कि वह बड़बुज्जे के यहाँ भाड़ जोतता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह दशा हो गई है। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखिनी उसी की पुत्री है। वह बुढ़िया ने 5 बेटों को बुलाकर बताया कि यह उनकी ही छोटी बहन है। सवेरा होते ही दशा माता के कहने से 5 भाई बड़बुज्जे के यहाँ पहुँचे और बहनों को लेकर आ गए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने के लिए दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गड्ढा ले रही थी। उसने पास एक गड्ढा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो यह गड्ढा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया तो वह गड्ढा दुखुनी को दे दिया। वह दुखुनी अपनी ससुराल पहुंची और उसकी सास साज सजाए ननन कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखुनी ने आसन पर बैठाया। आसन पर बैठने के बाद दुखुनी बोली, आप लोगों ने पहली बार भी दशा माता के गड्ढे को अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ है। घर में सब बिछुड़ गए हैं। घर का धन धान जलकर स्वाह हो गया है। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ठिकाने पर लगे हैं। आप में से कोई भी मेरे दशा माता के गड्ढे की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब आप श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधिपूर्वक गड्ढे की पूजा की गई। 7 सुहागिनी को न्योता गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दुखिनी दशा माता ने दुखुनी के दिन फेरे, उसी प्रकार हम सबके फेरना।